प्रत्येक रविवार को एक नया दिशा सजाने का काम करते हैं। मैं सभी भाइयों का कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश हो, आज के दिन मस्त हो। आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर आज यहाँ से कुछ ऐसे कथन को लेकर के, ऐसे विचारों को लेकर के आप जाएं जो जीवन में बो करके, जैसे बोला जाता मेरे भाइयों कि जैसा बोया जाता है वैसा कुछ निकलता है, यानी फल निकलता है। तो आप ऐसे विचार को बोए, ऐसे सच्चिंतन को बोए कि आप स्वामी विवेकानंद आज जो जयंती मनाए, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और खुशी उल्लास पूर्वक जो मनाए, तो वो विचार, उनकी भावना आपके अंदर में प्रवेश करे और एक वर्षों तक ऐसे जीवन में संकल्प ले लीजिए जिसको कोई नकारात्मक चीज उसको छोड़ने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए कि हम छोड़ दें, फिर उसको जीवन में धारण नहीं करें। मेरे भाइयों, बोला जाता है युवाओं के बारे में कि युवाओं को किसी से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जब भी चलना चाहिए तो पावरफुल बन करके चलना चाहिए। तो कुछ कथन जो कवियों ने बोले थे, बता रहे थे कि युवा वो शक्ति है, वो धन है जिसे डर अगर जीवन में होता है तो चरित्र पर होता है। अगर जिनके चरित्र में दाग होते हैं तो उनका चरित्र गिर जाता है। हम तो युवा हैं, हमारे खून में भी आग होते हैं, तो फिर हम क्यों किसी से डरते हैं? हमें डरने की और घबराने की नहीं मन में होना चाहिए और उल्लासपूर्वक हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम एक युवा हैं। तो हमारे दयानंद सरस्वती पर एक और टिप्पणी बता रहे थे कि उन वीरों की वीर भूमि पर तुम्हें बताने आया हूँ, हे भारत के नरेंद्र जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मेरे मित्र, हम लोग भी एक नरेंद्र के समान है, हम लोग भी स्वामी विवेकानंद के समान है। जिस स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक गुरु, सच्चे गुरु, आध्यात्मिक गुरु का जब समावेश होता है तो वही स्वामी विवेकानंद बढ़ चढ़ करके हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को पूरब से लेकर के पश्चिम तक चारों दिशाओं में फहरा देते हैं, परचम लहरा देते हैं। ये भारतवर्ष की कमाल है। स्वामी विवेकानंद बोला करते थे, उनकी जीवनी अगर गाथा को हम पढ़ते हैं तो बार बार बोलते हैं कि युवाओं वो शक्ति धन है कि युवाओं को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या न आए तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। तो आज की युवा क्या है कि थोड़ा सा भी समस्या आता है, एक रिजल्ट नहीं निकल पाता, घर की कोई कमी आने लगता है, कुछ घबराहट होने लगता है, तो हम लोग और पूरी तरीके से डरने लगते हैं। अब क्या होगा मेरे जीवन में, क्या कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे नहीं सूझता और अंधकार आगे की ओर छा जाता। मेरे भाइयों, स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसे ही बहुत सारे कथा सुने होंगे और उनके जीवन में ऐसी गरीबी था कि आप सोच कर भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कई ऐसे भाइयों ने बताया, शीश भैया ने बताया, विनय भैया ने बताया, वो गरीबी से इतना झेले हुए नरेंद्र थे कि दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। वो घर से इतना पीड़ित व्यक्ति थे कि पहनने के लिए उनका वस्त्र नहीं मिलता था, रहने के लिए घर नहीं मिलता था, खाने के लिए भोजन नहीं जुटता था। तो जब उन्होंने तलाश करने लगे कि हमें भोजन कहाँ मिलेगा, हमें कपड़ा कहाँ मिलेगा, हमें घर कहाँ मिलेगा, तो जब तलाश करने के लिए भटकने लगे, फिर भगवान की खोज में उन्हें लगा कि चलो ये तो मिल जाएगा कहीं पे, लेकिन फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोले ये सबका जो क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है उनका जवाब कौन देंगे? तो किन्हीं शिक्षक से उन्हें मालूम पड़ा कि आपको सब क्वेश्चन का आंसर जो है ना, एक नदी किनारे एक संत है, उन्हें आप तुम चले जाओ, वहां पे आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो फिर वही स्वामी विवेकानंद वहां से निकलते हैं और चले जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास। तो फिर उन्होंने बताया, चरण बंदन किए, बोले कि हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या आप समस्या का हल निकाल पाइएगा? बोले हाँ बिल्कुल निकालेंगे। क्या क्वेश्चन है? तो उन्होंने अपने गरीबी के बारे में बताए, फिर भगवान के बारे में प्रश्न पूछने लगे। तो बोले सुनो विवेकानंद, तुम अभी बच्चे हो, अभी नहीं समझ सकते हो उतना,
बोले कि अभी इतना मांगना ही है तो जाओ काली माता के गेट पर मांगो, काली माता के आशीर्वाद तुम पर बरसती रहे, वहां पर जाकर के मांगो। तो जब विवेकानंद जब वहां पर जाते हैं तो उनका भाव ही चेंज हो जाता है। मेरे मित्र, जब शक्ति के द्वार पर हम जब लगते हैं ना, मस्तक को जब ठोकते हैं ना, तो हमारा शक्ति कहीं परमात्मा से भेंट होने लगता। जब संकीर्णता माइंड से हम अपने के लिए सिर्फ खोजते हैं ना, तो फिर मेरा शक्ति छीन होने लगता। तो वही शक्ति के द्वार पर जाते हैं ना, तो उनका शक्ति अलग दिशा में डायरेक्शन होने लगता। फिर आते हैं तो फिर रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं कि भगवान कौन होते हैं, आप भगवान के बारे में बता सकते हैं क्या? तो फिर बोलते हैं कि हमें तो बता सकते ही है, लेकिन उतना पात्रता विकसित करोगे तो ना, उतना लायक रहोगे तो ना। तो बोलेगा हम पूरा लायक है, हमें बताइए। जब वही स्वामी विवेकानंद के छाती पर जब पैर जब रखते हैं ना, तो भाई स्वामी विवेकानंद ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करने लगते हैं। तो मेरे भाइयों, गुरु का कृपा बहुत बरसती है शिष्य पे, और गुरु जो होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं, गुरु ही जीवन होते हैं। अगर जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है तो उनका जीवन शुरू नहीं होता है। जब स्वामी विवेकानंद को जब ज्ञान की प्राप्ति होने लगा, तो वही स्वामी विवेकानंद घर की गरीबी को भूल गया। वही स्वामी विवेकानंद कैसे कपड़ा आएगा, कैसे घर बनेगा, कैसे क्या होगा, वो भूल गया। और भारत के प्रति उनको लगाव हो गया, भारत की संस्कृति से उनका प्यार हो गया, भारत की संस्कृति से उनका मोहब्बत हो गया। मेरे भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन करके वो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष को जगाते हुए पूरे पश्चिम तक चले जाते हैं। जहां हमारे संस्कृति का पतन हो रहा था, तो विदेश वालों को भी जगा करके आए कि भारत कोई साधारण देश नहीं है, ये ऋषियों का भूमि है, ये मुनियों का भूमि है, ये संतों का भूमि है। जिस देश में पहले राम कृष्ण हुआ करते थे, ये भूमि ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये देवों का भूमि है। जब वहां जाकर के जब 5 मिनट का इनका समय मिला, तो पूरे अमेरिका वासियों को, पूरे विदेश वासियों को हिला करके चलाए। भाइयों एवं बहनों, उनकी वाणी में इतना तेज था, इतना मधुर था, इतना तेज था कि सब उनके मुख दिखने लगे। सब जानने लगे कहाँ का युवा है, कहाँ का सन्यासी है जो ऐसी वाणी का हम लोग को सामने प्रकट कर रहा। भारत कौन देश है जो भारत के बारे में आज तक हम सुनते आए हैं, भारत गरीब है, भारत ये है, भारत वो है। जब वहां जाकर के भारत की संस्कृति को रखते तो सब दंग हो गया। जीरो पर जब प्रारंभ अपने स्पीच को किए थे ना, तो जीरो पर उनका मुख से वाणी नहीं निकल रहा था कि हम क्या बोलेंगे, क्या हम यहाँ पे अमेरिका वासियों को संदेश देंगे भारत के प्रति। जब गुरु का ध्यान लगाए ना, तो वही नरेंद्र वहां से 18 घंटों तक, 18 की 72 घंटों तक वहां से स्पीच देना जब प्रारंभ किए थे ना, तो रुके ही नहीं थे। ये होते हैं गुरु का कृपा, ये होते हैं अध्यात्म की शक्ति। आज हम लोग क्या आता है ना, कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं ले रहे। शिक्षा ज्ञान नहीं है, ज्ञान वो होता है ना जो अंतःकरण को पलट दे, अंतःकरण को ऐसा निर्मय हृदय पवित्र बना देना कि दूसरे को भी हम बदल सके। आज की शिक्षा तो ऐसा है ना कि दूसरे लोगों को हमें पतन की ओर दिखा सके, दूसरे को हम गिरा सके, ऐसा शिक्षा है। आप कितनों पढ़ ली, जितना आज जो पढ़ाई जो हो रहा है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो क्या कर रहा, लूट रहा। वो लूटने का शिक्षा आज का है। ज्ञान रहा कहाँ? ज्ञान का मतलब होता है कि दूसरे को भावना को समझ सके। आज कहाँ समझ सकता? आज तो पतन की ओर जा रहा, अपने भरने में लगा हुआ है। वही ज्ञान का आज फिर से तलाश है मेरे भाइयों। आज से फिर से युवाओं को जागने का समय आ गया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर हमारे भारतवर्ष में अगर 100 युवा हमारे ऐसा अगर खड़ा हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन एक भी युवा वैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब भोगी बन गया था, कर्मयोगी रहा ही नहीं। जिस देश में पहले गंगा को पूजे जाते थे, जिस देश में गौ माता को माता बोले जाते थे, जिस देश में ऋषि मुनियों का पूजनीय स्थान दिया जाता, उस देश का संस्कृति सब धूमिल हो गया। गंगा को धूमिल कर दिया गया, तो गुरु का सम्मान नहीं है, अनादर किया जाता, उस देश का संस्कृति फिर धूमिल हो गया। जिस देश के पहले बोला जाता था कि अगर हवा भी चलता था तो माँ बहनों चलते, जब रोड पर चलती थी तो हवा भी डरता था कि कहीं मेरे चलने से माँ बहनों का घूंघट न उड़ जाए, ये डरती थी। हवा भी चलने से रुकता था, डरता था। लेकिन आज क्या, आज हमारे माँ बहनों का इतना संस्कृति, इतना उनका आचरण गिर गया कि वो खुदे जो आप हटा करके चलते हैं।
ये कहाँ का संस्कृति है? ये पश्चिमी सभ्यता का संस्कृति है, जो अपना करके सब बदलना चाह रहे हैं कि हम तो मॉडर्न है, मॉडर्न है, मॉडर्न के चक्कर